अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल इंसाइट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ फ्रॉम द यूएचएस वोकैब। तो अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़। तो क्यों नहीं करने चाहिए? करने चाहिए बिल्कुल। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ आपको सेल्फ एनालिसिस में मदद करते हैं और दूसरी बात के आपको हेल्प करते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकें अपने उन वीक एरियाज़ पे जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से आपको पास्ट पेपर लाजमी और लाजमी करने चाहिए। खासकर मतलब मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो यूएचएस है ना, वो अपने बहुत पुराने एमसीक्यूज़ कभी कभार रिपीट कर देता है। ठीक है, इस तरह भी होता है कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और बायो आप देख लें कि 2022 के फिजिक्स में कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि 2023 में भी आए थे। ठीक है, तो आपको एक तो आपको पता चल जाता है कि आपने स्टडी किस तरह से करनी है। पहले तो यूएचएस इस तरह से होता था कि भाई वो ना 10 एमसीक्यूज़ देता था इंग्लिश के वोकैब में, लेकिन अब जो है उन्होंने 3 तक रिड्यूस कर दिए हैं। तो उन 3 एमसीक्यूज़ की बहुत ज़्यादा मतलब आपके 3 एमसीक्यूज़ भी बेटर करते हैं आपका मेरिट डिसाइड करने के लिए। तो चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। तो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है वैक्सिंग। ठीक है, तो वैक्सिंग का मतलब होता है परेशान हाल, यानी कि परेशानी की जो एक स्टेट होती है उसको हम कहते हैं। तो इसके जो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं अल्फ़ा में दिए हुए एनोइंग, एग्रेसिव, वायबल एंड वैक्सी। तो आप वीडियो को स्टॉप करें और पूछें खुद से कि इसका जवाब क्या होगा। ओके, वीडियो को स्टॉप कर लिया आपने, तो इसका जवाब जो है स्टूडेंट वो है एनोइंग। तो एग्रेसिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि एग्रेसिव का मतलब होता है कि इश्तियाल अंगेज़ी यानी कि गुस्से की हालत इस तरह के टाइप में आता है। वायबल का मतलब वायबल का भी मैंने आपको बताती चलूँ कि वायबल का मैंने होता है जिंदा रहने वाला, और वैक्सी का मतलब होता है नर्म। ओके, और जो है ना दूसरा जो एमसीक्यूज़ है उसका मतलब है वो जो वैग है, वर्ड दिया हुआ है वैग, वैग का मतलब होता है मबहम यानी कि गैर वाज़ेह। और इसके एमसीक्यूज़ में अल्फ़ा दिया हुआ है रिस्पेक्टफुल, बीटा दिया हुआ है जो है ना अनसर्टेन, चार्ली में है वारलॉक और डेल्टा में है स्नो वाइट। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा अनसर्टेन। ठीक है, अनसर्टेन का मतलब भी गैर वाज़ेह और मबहम होता है। थर्ड एमसीक्यूज़ भी आते हैं हम। थर्ड एमसीक्यूज़ में दिया हुआ है मैंगल्ड। मैंगल्ड का मतलब होता है कि पारे पारे कर देना, यानी कि टुकड़े कर देना। ओके, अब अल्फा ऑप्शन है डोज्ड, बीटा है ग्रेन्ड और चार्ली है इनडिस्प्यूटेबल और डेल्टा में है डैमेज्ड। तो डोज्ड का मतलब होता है दगा करना, धोखा देना, और जो इनडिस्प्यूटेबल होता है उसका मतलब होता है नाकाबिले इतराज़, और डेल्टा में डैमेज्ड। तो मैंगल्ड का जो सही माने में जो हमारे पास जो इसका जवाब है वो है डैमेज्ड। ठीक है, यानी कि टुकड़े कर देना, यानी कि नुकसान हो जाना किसी चीज़ का, तो वो इसी मीनिंग में आता है डैमेज्ड। एक बात मैं आपको स्टूडेंट बताती चलूँ कि अक्सर ऐसा भी होता है कि एमसीक्यूज़ जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हू बहू मतलब हू बहू जो है ना वहीं जो है ना एमसीक्यूज़ मीनिंग उसी के साथ मिलता जुलता है। बाज़ ऐसा होता है कि जो करीब हो ना उस तरह भी रिलेटेबल होता है, उस तरह भी एमसीक्यूज़ आ जाता है। जैसे कि अब मैंगल था पारे पारे कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, अब डैमेज उससे मिलता जुलता है, तो आपने रिलेट करके उसका वही एमसीक्यू जो है ना चूज़ कर देना। ठीक है, इस तरह से भी आप जो है ना कर सकते हैं। और जो है ना चौथा एमसीक्यूज हमारे पास है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है कि गैर मुतवक्के हद तक बड़ा, यानी कि टू सम एक्सटेंट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाला तर हो, इतनी हद तक किसी, चाहे वो शिद्दत एहसास की शिद्दत हो, चाहे वो किसी चीज़ को क्वांटिटी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि अनलिमिटेड हो, तो इन मीनिंग में आता है प्रोडिजियस। तो इसका जो ऑफ कोर्स जो इसका जवाब होगा वो होगा इनॉर्मियस। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद जो है ना चार्ली में प्रूडेंशियल दिया हुआ, प्रूडेंशियल आ नहीं सकता। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि यानी कि आकलाना, यानी कि दानाई से कोई काम लेना, तो उसको हम कहते हैं। और वेडल का मतलब होता है मटकाते हुए चलना, तो ये भी नहीं आ सकता। तो इसका जो करेक्ट जवाब हुआ वो हुआ बीटा, यानी कि अनॉर्मस। अब पांचवा जो एमसीक्यूज है उसमें दिया हुआ है अस्टोंडेड। अस्टोंडेड का मतलब होता है हैरत अंगेज। तो ये तो सबसे इजीएस्ट एमसीक्यूज है, बगैर सोचे समझे इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका जवाब आएगा अल्फा। अल्फा जो होता है उसमें होता है शॉक्ड, यानी शॉक्ड इसका जो आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है इसका, शॉक्ड। और छठा जो एमसीक्यूज है उसमें सजेस्टी। सजेस्टी का हमने सर ने बताना है। सजेस्टी का मतलब होता है कि भाई दानाई, अक्लमंदी से काम लेना। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा डेल्टा, जो कि विजडम दिया हुआ है। अब सातवां जो एमसीक्यूज है उसमें है ग्रीम। जो ग्रीम है, ग्रीम का मतलब होता है कि भाई हैबतनाक, खौफनाक। तो इसका जो आएगा वो आएगा अल्फा में दिया हुआ है ग्रेटिस, बीटा में रेस्टलेस और चार्ली में सवेयर और डेल्टा में है ग्रेटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सवेयर। तो ये भी इसी टर्म में आता है, यानी कि इससे मिलता जुलता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज होते हैं बिल्कुल जो है ना सेम से मीनिंग नहीं आते, थोड़े आपने उसी दायरा कार के अंदर लेके आने हैं कि कौन सा सही लग रहा है। आठवां एमसीक्यूज है वो है इंडोलेंटली। इंडोलेंटली का मतलब होता है सुस्ती। तो इसका जो जवाब है वो है अल्फा लेजली। ऑफकोर्स इसका जवाब अल्फा होगा, यानी कि लेजली होगा। तो जो नाव एमसीक्यूज है वो है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है तबाह और बर्बाद कर देना। तो अल्फा दिया हुआ है फ्यूरियस, बीटा है कम टू डेथ और चार्ली है सीक्रेट और डेल्टा है फ्रस्ट्रेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? तो इसका आंसर होगा कम टू डेथ, यानी कि इतना हद तक तबाह बर्बाद कर देना कि कुछ ना बचना। कम टू डेथ यानी कि कुछ ना बचना, सब कुछ खत्म हो जाना। तो इसका जो करेक्ट जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो है बीटा, यानी कि कम टू डेथ। अब तो 10th एमसीक्यूज है वो है डोज। डोज का मतलब होता है ऊँघना। ऊँघाना यानी कि सोना, नींद वगैरह इस टर्म में आते हैं। आपने अक्सर ये सेंटेंस जो है ना आपकी नज़रों से गुजरा होगा कि डोंट डोज इन द क्लास,
यानी कि ही वॉज डोजिंग इन द क्लास, आपने अक्सर एफ एस में ना पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर ये पढ़ा होगा। तो अल्फ़ा में दिया हुआ डोज्ड, बीटा में डाइट और चार्ली में स्लीप और डेल्टा में जो है मेडिसिन टू बी टेकन। तो इसका जो सही आंसर है वो चार्ली है, यानी कि स्लीप ऑफ कोर्स। और डोज्ड का पहले भी मैंने आपको मीनिंग बताया था, डोज्ड मतलब होता है दगा देना, यानी कि धोखेबाजी करना, ये तो आ नहीं सकता। आई होप जो है ना स्टूडेंट आपके जो ना तमाम MCQs जो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी जो है ना डाउट है, यू कैन फ्री टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। और इसके अलावा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जो है ना ताकि आप तक जो मज़ीद अपडेट्स हैं और नोटिफिकेशंस हैं पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।